हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है बीओपी, जिसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली होता क्या है, इसको हम ज़रा देखते हैं। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक समरी है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन। देखो, ट्रांजेक्शन होगी तो किसी के बीच तो होगी ना। तो लेट्स से यहाँ पर ए कंट्री है, ओके, और यहाँ पे बी सी एंड यू कैन से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो इनके बीच में हो रहा है भैया अब ट्रांजेक्शन। तो देखिए, इनके बीच में अब हो रहा है ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ का हो रहा है, तो अब ये आपको समझना पड़ेगा। सपोज ए कंट्री है, वन सेकेंड, सपोज ए कंट्री है और ए कंट्री कुछ चीज़ें खरीद रही है बी कंट्री से। क्या चीज़ें खरीद रही है? सपोज आप ले सकते हो गुड्स। और गुड्स कैसे गुड्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके रॉ मटेरियल्स, या फिर आपने देखा होगा लोग आजकल गिफ्ट्स के तौर पर आईफोन या फिर कुछ लग्जरी आइटम्स भी इंपोर्ट कराते हैं अपने देश में। तो ए कंट्री कर क्या रही है? ए कंट्री बी कंट्री से अपने कंट्री में माल इंपोर्ट करा रही है। क्या करवा रही है? इंपोर्ट। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक कंट्री के लिए सबसे बेकार माना जाता है। जो कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराती है उसे सबसे ज़्यादा रॉन्ग कंट्री माना जाता है। रॉन्ग कंट्री मीन्स ऐसी कंट्री माना जाता है जो जो डेवलपिंग ही है अभी। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है, जो सबसे अच्छी कंट्री कौन सी होगी? जो अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करेगी। क्या करेगी? अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करेगी। एक्सपोर्ट से क्या मतलब है? सपोज करिए ये ए कंट्री है, ये बी, ये सी, ये डी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये एक्सपोर्ट करवा रही है। इट मीन्स मैं अपना कोई गुड्स या फिर अपनी कोई सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। किसको? किसको? बी सी डी कंट्रीज को। यानी कि अब मैं अपनी ही अपनी अपने गुड्स दूसरों को प्रोवाइड कर रही हूँ और इससे क्या होगा? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे मिलेगा डॉलर्स, मुझे मिलेगा मनी। ओके, दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। अगली वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। उससे पहले आप इतना जान लीजिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। आपने हमेशा पढ़ा ही होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम है डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना। ये तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा। आपको पता है ना कि जब यहाँ पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई मैच कर जाती है तो ये आपका इक्विलिब्रियम बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, और ये इक्वल कर गए तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। दैट्स इट, यही जानना था आपको। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? जब आपका जो डिमांड है और आपका सप्लाई है वो अनइक्वल हो जाए, है ना। इजी बता रही हूँ ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका क्या होता है? जब आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब भाई आपको आपकी कंट्री में डिमांड करने वाले लोग हैं ही नहीं। अब यहाँ पे डिमांड ना गुड्स की नहीं हो रही, यहाँ पे डिमांड सर्विसेज की नहीं हो रही। जब आप बीओपी में बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड और सप्लाई होगी ये करेंसी पे होगी, फॉरेन करेंसी पे। यानी कि हमारे देश में मनी की डिमांड नहीं, आप डॉलर की डिमांड लेके चलिए। हमारे देश में, इंडिया में क्या कौन सी फॉरेन करेंसी की डिमांड है? मतलब कौन सी पे फोकस ना करते हुए यहाँ पे फोकस करिए फॉरेन करेंसी पे की कितनी डिमांड है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, फॉरेन करेंसी। ओके, फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है? तो अगर सपोज करिए, अगर यहाँ पे मेरी डिमांड जो है
ज़्यादा आ रही है मेरे सप्लाई से, तो इट मीन्स मेरा डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट का यहाँ पे क्या मतलब कह सकते हैं हम, डेफिसिट का हम यहाँ पे सीधा मतलब कहेंगे कंट्री है डूबी हुई, कंट्री के जो सेविंग्स हैं वो कम हो गए हैं, कंट्री के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सॉरी, कंट्री के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, सेविंग्स घट चुकी हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ क्या हुआ है, जो हमारी एक कंट्री है, जो हमारी अभी हम कंट्री लेके चल रहे थे, वो कंट्री बोरोवर बन चुकी है बाकी कंट्रीज की, जिससे भी वो ट्रेड कर रही है। अगर कंट्री का बीओपी डेफिसिट आ गया, तो यानी कि डेफिसिट आना एक बहुत ही बड़ा, आप ऐसे समझ सकते हैं, रेड साइन है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, और वहीं अगर मैं सरप्लस की बात करूं, तो सरप्लस आना किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे सरप्लस कब आएगा, जब हमारी जो फॉरेन करेंसी है हमारे डोमेस्टिक कंट्री में वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और जो पर इसकी डिमांड कंपैरेटिवली लो है। तो यही चीज़ हमें देख के चलनी है, बाकी तो इसके आगे का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगर मुझे इस वीडियो पे फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला तो इसके आगे हम फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँ। अब देख ही सकते हैं मैंने कितना कंसेप्चुअली, कितना स्लोली चीज़ों को समझाया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।